श्री राधे राधे। भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय में प्रभु ने अपने प्रिय भक्त अर्जुन से भक्ति योग की चर्चा की है और ये भी बोला है प्रभु ने कि मुझे कौन कौन से भक्त बहुत प्रिय होते हैं। उनमें भगवान ने जो 13वां श्लोक है उसमें कहा, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च। अर्थात जो पुरुष सब प्राणियों में द्वेष भाव से हीन, स्वार्थ रहित, सबका प्रेमी और हेतु रहित दयालु होता है, ऐसे को भगवान ने अपना प्रिय भक्त बताया है। भक्तों, अब आप विचार करिए कि भगवान को क्या प्रिय है। सभी प्राणियों से द्वेषहीन होना, स्वार्थहीन होना, सब प्राणियों का प्रेमी, सबका प्रेमी और हेतु रहित, बिना कारण के जो दयालु है, सबका हितैषी है, सबका दुख दर्द दूर करता है, वो प्रभु को बहुत प्रेमी होता है, बहुत प्रिय होता है। श्री मनोहर दास बाबा बिल्कुल इसी स्वभाव के थे। अत्यंत निर्भय, साहसी प्रकृति के थे और किसी का दुख हो तो दुखी हो जाते थे, उसको दुख मुक्त करते थे। जिन दिनों अपनी जुगल घाट स्थित कुटिया में रहते थे तो उसके पास एक कुआं था, कुटिया के पास में, और कुएं के निकट ही किसी व्यक्ति की गाय बंधी रहती थी। एक दिन किसी तरह इस गाय का बछड़ा कुएं में जा गिरा। बाबा ने जब गाय के रवाने की आवाज सुनी तो व्याकुल हो गए और तुरंत अपनी कुटिया से निकल करके बाहर आए। ऐसा नहीं भक्तों कि हम भजन कर रहे हैं, हम ये सब नहीं ध्यान देंगे, नहीं। उनके समझ में आया कि गाय बहुत दुखी है और निकल करके जब बाहर आए कुटिया से और रस्सी की तरह से फिर अपनी धोती का एक सिरा कुएं की गिर्री में बांध करके उसके सहारे कुएं में उतर गए। आप सोचिए उनकी हिम्मत कितनी थी। इसके बाद वो जैसे तैसे बड़ी मुश्किल करके गाय के बछड़े को लेकर के बाहर निकले। कितनी हिम्मत का काम था। आज ये कार्य करना होगा तो कई लोग इकट्ठे होंगे, बाबा ने अकेले ही ये कार्य कर डाला। पूज्य मनोहर दास बाबा की कुटिया के पास एक नीम का वृक्ष था। बाबा ने एक दिन जब वृक्ष के पास बहुत बड़ा सांप देखा तो थोड़ा चिंतित हुए। उनके साथ श्री बनवारी शरण जी रहते थे, जिन्हें कुछ दिखाई नहीं देता था। तो मनोहर दास बाबा को चिंता अपने लिए नहीं हुई, बनवारी शरण जी के लिए चिंता हुई कि बाबा इनको तो दिखलाई नहीं पड़ता है और यहाँ सांप है, कहीं कोई दुर्घटना न घट जाए। तो ये सोच करके उन्होंने एक बड़े चिमटे से सांप को पकड़ा और उसे बहुत दूर ले जाकर यमुना किनारे छोड़ के आए। ये बनवारी शरण जी की नेत्रहीनता के कारण जो उनके लिए परेशानी हो सकती है, उसके कारण से ऐसा किया। सांप को चिमटा से पकड़ के बहुत दूर छोड़ के आए। ऐसा स्वभाव था बाबा का। प्राय देखने को मिलता है एक साधारण भगवत साधकों का हृदय साधना करते करते इन चीजों की उपेक्षा कर देता है कि हाँ, हमको तो अपने भक्ति से मतलब। लेकिन बाबा बड़े सहृदय थे, दूसरों के दुख सुख से अपने को दूर नहीं करते थे। हाँ, स्वार्थ नहीं रखते थे, लेकिन किसी का कष्ट हो तो उसको दूर करने के लिए प्रयत्नशील हो जाते थे। मनोहर दास बाबा की कुटिया के पास एक सज्जन रहा करते थे। उनकी पुत्री बाबा की कुटिया के सामने खेला करती थी।
तो कभी कभी वो बाबा से दवा लेने भी आ जाती थी। तो बाबा को उससे जैसे छोटे बच्चों से प्रेम होता है साधु को, ऐसे प्रेम था। तो उसकी शादी के बहुत दिनों बाद उसे किसी पागल कुत्ते ने काट लिया। बाबा स्वयं टैक्सी करके उसे और उसके पति को अनेक चिकित्सकों के यहाँ ले गए, परंतु वो उसकी जीवन रक्षा नहीं कर पाए। इसका उन्हें बहुत दुख रहा कि मैं उसको बचा नहीं सका। जबकि बाबा के परिवार की नहीं थी वो, केवल परोपकार की भावना ऐसी थी, ऐसी परोपकारी प्रवृत्ति थी उनकी, बहुत परोपकारी स्वभाव था, जैसा बहुत शुद्ध संत का स्वभाव होता है भक्तों। ऐसा मनोहर बाबा ऐसी सेवा परायणता की भावनाएं थी उनकी, भक्तिमय सरल स्वभाव का जीवन था कि महाराज उनके अंदर पता नहीं कैसे बिना इच्छा के ही अंतर्यामित्व जागृत हो गया था, अंतर्यामी हो गए थे, जबकि ऐसा कुछ चाहते नहीं थे। जुगल घाट स्थित अपनी कुटिया में रहते थे, तभी की एक घटना है भक्तों। श्रद्धेय उषा बहन जी एक दिन सुबह कुछ विलंब से सोकर जागी, जिससे उनके ठाकुर की सेवा में विलंब हो गया। उन्हें नित्य नियम के समय में तनिक भी विलंब सह्य नहीं था, अतएव उस दिन स्वयं को दंड देने के निमित्त निराहार रही। न कुछ खाया न कुछ पिया। सायंकाल जब वो यमुना जी में आचमन करने जा रही थी, तो अपनी कुटिया के बाहर खड़े मनोहर बाबा ने उन्हें ताली बजाकर अपने पास बुलाया। बाबा के पास उस समय भिक्षा की रोटी रखी हुई थी, अतः उन्होंने भिक्षा की रोटी ये सोचकर श्री उषा बहन जी के सामने रख दी कि वह इसे ग्रहण करने से मना नहीं कर पाएंगे। अंत में ऐसा ही हुआ भक्तों। यह अत्यंत आश्चर्य की बात है कि उषा बहन जी के निराहार होने का बाबा को पता कैसे चल गया, जबकि उषा जी ने किसी को बताया ही नहीं था कि वो अपने को दंड दे रही, निराहार रह रही। सोचने लगे मैंने तो अपनी सखियों तक कोई चर्चा नहीं की, ये मनोहर दास बाबा को कैसे मालूम हो गया। और उस दिन वो पूरा ही निराहार व्यतीत करती, जबकि बहुत कमजोर थी, लेकिन मनोहर दास बाबा ने तुरंत अपनी भिक्षा की रोटी ला के सामने रख दिया कि इसको खाओ। ठाकुर जी ने बाबा के माध्यम से अपनी भक्ता को रोटी खिलाई होगी भक्तों। मनोहर दास बाबा को ठाकुर जी ने बताया होगा, क्योंकि भगवान का स्वभाव अपने भक्त का भूखा रहना उनको सहन नहीं होता है। बहुत ज्यादा कठोर जो ऐसी साधना करते हैं कि बहुत भूखे रखते हैं अपने को, तो गीता जी के 17वें अध्याय में प्रभु ने कहा है मुझे वो कष्ट देते हैं। इसी प्रकार की और उन दिनों की बातें हैं भक्तों। एक बार मनोहर बाबा श्री उषा जी के ठाकुर जी के दर्शन करके वापस आ रहे थे। एक बात मैं आपको बीच में बता दूं कि ये जो मनोहर दास बाबा ठाकुर जी के दर्शन करने गए, जो उषा जी के आराध्य प्रभु थे, वो आज भी हैं भक्तों। वो 4 संप्रदाय आश्रम के पीछे अलौकिक नाम मंदिर के बगल में जो उषा जी की सखियां जहाँ रहती हैं, जहाँ काकी जी रहती हैं, निर्मला शर्मा, जिनका चरित्र भी मैंने संक्षेप में सुनाया आपको, वहां पर वो ठाकुर जी राधा कृष्ण भगवान विराजमान हैं। यदि आपको उषा जी के ठाकुर जी का दर्शन करना है तो आप वहां जाकर दर्शन कर सकते हैं। प्रभु की कृपा से मैं दर्शन कर चुका हूँ, इसलिए आपको मैंने निवेदन किया। और भक्तों और भी सखियां वहां रहती हैं, आती जाती रहती हैं, कुछ रहती भी हैं। तो ठाकुर जी के दर्शन कर वापस आ रहे थे तो दरवाजे पर रुक गए।
मनोहर दास बाबा। वो पीछे मुड़कर बहन जी से बोले कि क्या आज ठाकुर जी को इत्र लगाया था? उषा बहन जी ने कहा, हाँ भैया लगाया था। बाबा ने कहा, क्या बंशी पर भी लगाया था? ठाकुर जी बंशी को सूंघ रहे थे। उस दिन के बाद ही उषा जी ठाकुर जी की बंशी पर भी इत्र लगाने लग गई और उनको मनोहर दास बाबा के द्वारा यह पता चला कि अपनी बंशी को प्रभु सूंघते हैं कि इसमें इत्र लगाया कि नहीं। मनोहर बाबा एक बार घाटमपुर कानपुर के पास जो है वहां गए थे। वहां एक संत के पास ठहरे जिनका कि नाम टटिया बाबा था, टाटिया बाबा। वो बाबा को प्रतिदिन भिक्षा की 4 रोटी देकर निश्चिंत हो जाया करते थे। एक बार कुछ वजन उठाते समय बाबा की कमर में जोर का झटका लगा, जिससे उनका पुराना साइटिका का दर्द पुराना था लेकिन अब फिर से उभर पड़ा, जबकि पहले शांत हो गया था। तो उनका उठना बैठना चलना फिरना सब कुछ दूभर हो गया। और भक्तों, जैसे तैसे प्रातः 4 बजे निकट के सरोवर में डुबकी लगाकर स्नान कर पाते थे और अपने बगैर बिना निचोड़े हुए, अब निचोड़ते कैसे, शरीर में जान ही नहीं थी, दर्द था, तो गीले वस्त्रों को लेकर के झाड़ी पर डाल देते थे बिना निचोड़े ही। निचोड़ने में ताकत लगती है ना, बूढ़े आदमी समझ पाते हैं इस बात को। दूसरे दिन वहीं से सूखे वस्त्र उठाते। तो टाटिया बाबा को मनोहर बाबा के कष्ट की बिल्कुल भी चिंता नहीं थी। बाबा जहाँ ठहरे हुए थे उस स्थान के अत्यंत निकट से वाजपेयी जी नामक सज्जन प्रतिदिन गुजरते थे। उनसे जब बाबा का कष्ट नहीं देखा गया, उन्होंने बाबा से यह कह दिया कि आप मेरे घर चलिए, मैं आपके अच्छे से अच्छा इलाज करवाऊंगा। बाबा ने कहा, मैं जिन संत के आश्रम में यहाँ पड़ा हूँ, इन्हीं के आश्रय में हूँ ना, तो उनकी अनुमति के बिना कहीं नहीं जाऊंगा। वाजपेयी जी जब टाटिया बाबा से अनुमति लेने गए तो अत्यंत क्रोधित होकर बोले, नहीं, वे कहीं नहीं जाएंगे। इस प्रकार 3-4 दिन और व्यतीत हो गए। वाजपेयी जी ने पुनः बाबा के पास जाकर कहा कि आप 2-4 घंटे के लिए हमारे साथ चलिए, हम आपकी मालिश करा के अभी आज ही वापस ले आएंगे। बाबा ने कहा, इसके लिए भी टाटिया बाबा की अनुमति तो लेनी होगी। वाजपेयी जी ने पुनः टाटिया बाबा से अनुमति विनय की तो बोले, ठीक है, ले जाओ, परंतु शाम तक वापस पहुंचा देना। वाजपेयी जी ने बाबा को अपने घर ले जाकर के उनकी मालिश कराई और उन्हें संख्या व देसी घी डाल करके गर्म दूध पिलाया। इससे मनोहर बाबा को काफी आराम मिला। बाबा ने शाम को वाजपेयी जी से अपने स्थान पर वापस पहुंचाने के लिए कहा, तो वो बोले कि जब तक पूर्णतः स्वस्थ नहीं हो जाएंगे तब तक मैं आपको कहीं भी जाने नहीं दूंगा। तो मनोहर बाबा प्रभु की अकारण कृपा से अभिभूत हो चुप रह गए। वाजपेयी जी महाराज पिटीशन राइटर थे। उनकी पत्नी भी अत्यंत सेवाभावी महिला थी। बाबा उनके घर के बाहर बरामदे में लेटे रहते थे। वाजपेयी जी की पत्नी अपने घूंघट की ओट में बाबा के सम्मुख भोजन की थाली सरका जाती थी। बाबा चुपचाप भोजन ग्रहण कर लेते थे। वो एक दिन बाबा से बोली कि बाबा, आप दिन भर चुपचाप लेटे रहते हो, न किसी से बोलना न कहीं जाना, आपका मन कैसे लग जाता है? बाबा बोले, माता जी, मुझे इसका अभ्यास है। बाबा के इतना कहते ही वो घूंघट खोल कर बाबा के सामने खड़ी हो गई और बोली कि आपने मुझे माता जी कहा है, इसलिए अब मैं आपको घर के बाहर नहीं पड़ा रहने दूंगी। वो बाबा को अपने घर के अंदर ले गई और उनकी बालक की तरह संभाल करने लगी। वाजपेयी जी भी बाबा का अत्यंत ध्यान रखा करते थे। वो बाबा से ये कहते कि आप कभी तो कुछ कहा करो,
कि हम ये चीज़ खाएंगे या नहीं खाएंगे, या क्या लेंगे। बाबा ने कहा नहीं, आपके यहाँ जो कुछ भी बनता है वो बहुत अच्छा होता है, बहुत मिठास है उसमें, हमें वही ग्रहण करना है। भक्तों, मनोहर दास बाबा वाजपेयी जी के यहाँ रहते हुए मन में सोचते थे कि यहाँ पड़े पड़े बहुत दिन हो गए और इन सदगृहस्थ पर बहुत अधिक बोझ डालना उचित नहीं है। तो बाबा ने जब वहां से जाने की इच्छा व्यक्त की तो वाजपेयी जी रो पड़े। अब आप देखिए कैसे संत सेवी गृहस्थ तो कभी कोई कोई होते हैं। साधारण व्यक्ति होता तो प्रसन्न होता कि बाबा बहुत दिन से सेवा ले रहे हैं, अब जा रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन महाराज वाजपेयी जी रो पड़े, बोले बाबा आपको मेरी आर्थिक स्थिति की चिंता है, परंतु आपको ये पता नहीं है कि आप जब से मेरे घर आए हैं तब से मुझे लाभ हुआ है। आर्थिक स्थिति मेरी देखकर, गरीबी देख के आप परेशान है ना, लेकिन मुझे वो गरीबी नहीं, मुझे लाभ मिला है, आर्थिक स्थिति सुधरी है मेरी। ऐसा सुधार तो मेरे जीवन में कभी भी नहीं हुआ था। और उन्होंने, वाजपेयी जी जो जिनके घर में बाबा रह रहे थे उस समय, अपना पर्स बाबा के सामने रख दिया और कहा अकारण भगवत कृपा का स्मरण किया। और उन्हें रोता देख करके वाजपेयी जी के सारे परिवार के नेत्रों से अश्रुजल के रूप में प्रेम की मंदाकिनी जैसे भरे थी। बाबा बाद में उनसे प्रार्थना की है कि मैं एक विरक्त साधु हूँ, बहुत दिन आप गृहस्थ के घर में रहना उचित नहीं है, इसलिए मुझे जाने दीजिए। वो बहुत भावुक थे वाजपेयी जी, इसलिए संत की सेवा इतनी कर रहे थे। उन्होंने पर्स अपना दिखाकर ये समझाया था कि पैसा है मेरे पास, आप इतना जल्दी मत जाइए। उनके कहने से बाबा रुक गए थे थोड़ा सा, 1-2 दिन, लेकिन फिर चले गए, वृंदावन चले आए। और मनोहर बाबा से अपनी कुटिया खाली करने को कहा गया तो उन्होंने सहर्ष स्वीकार कर लिया और कुछ दिनों तक गीतावंती माता के घर में, जिसमें कि पहले उषा जी भी रहती थी, उसमें रहे। उषा बहन जी उन दिनों बड़ी कुंज में रह रही थी, तो वहाँ से वे ललित बहन जी के यहाँ चले गए ताकि उषा बहन जी की होली का त्योहार गीतावंती माता जी के घर में हो जाए। बाद में फिर कमला बाबा के यहाँ भी रहे। वहीं एक कमरे में दर्शन बहन जी व उमा जी भी रहती थी। उन दोनों को प्रतिदिन प्रातःकाल यमुना दर्शन करने का नियम था। तो एक दिन जब वो दोनों यमुना जी से वापस लौटी तो उन्होंने देखा कि किसी व्यक्ति ने पूरे मकान की झाड़ू से भली भांति सफाई की है। तो महाराज वहाँ उन दिनों बाबा के अलावा कोई अन्य व्यक्ति था ही नहीं। तो जब उनको पता चला कि ये कार्य बाबा ने किया है तो वो सखियां स्तब्ध रह गईं, सोचने लगी कि इतने सहज, इतने सरल, इतने निर्भिमानी हैं बाबा कि किसी को पता न चले और चुपके से ये सेवा करते हैं सबकी। ऐसे निर्भिमानी थे भक्तों बाबा मनोहर दास जी। सब साधु संतों, माताओं, साधकों सबकी सेवा करते थे और जल्दी पता नहीं होने देते थे कि वो सबकी सेवा करते हैं। और इस घटना के बाद दोनों सखियां जो थी, दोनों बहनें, अगले दिन से यमुना जी सुबह के स्थान पर दोपहर को जाने लगी और सफाई स्वयं करने लगी, क्योंकि उनको समझ में आ गया कि हम लोग चले जाएंगे यमुना जी तो बाबा हम सबके कमरों की सफाई करेंगे। ऐसा स्वभाव था मनोहर दास बाबा का। ये भक्तों बहुत कम लोगों में होता है, ऐसा स्वभाव बहुत कम होता है। ज़्यादातर तो
लोग सोचते हैं कि हमारा भी कमरा कोई दूसरा ही साफ करे, और अपना भी साफ करना और दूसरों का भी साफ करना ये हर किसी का स्वभाव नहीं होता। बाबा तो ऐसा करते ही रहते थे, मनोहर दास बाबा। सन 1962 की एक घटना है भक्तों। मनोहर दास बाबा गोपीनाथ बाजार स्थित श्रद्धेय श्री संतोष बहन जी की कुटिया पर आए हुए थे, माता संतोष बहन जी की कुटिया पर। और ललित बहन जी कमला बाबा के साथ कश्मीर से आई हुई थी। तो श्री माता उषा बहन जी जो थी, वो विमला बहन जी के अलावा कई अन्य बहनें भी उपस्थित थी वहाँ। भैया दूज का दिन था। ठाकुर चर्चा में संलग्न सभी लोग अपनी अपनी अनुभूतियां एक दूसरे को प्रेम से बांट रहे थे। जैसे भगवान ने गीता जी के 10वें अध्याय में कहा ना, मच्चित्ता मर्गत प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंत सिमाम नित्यम तुष्यंति च रमन्ति च। बिल्कुल ऐसा ही स्वभाव था इन माताओं का। अचानक उषा बहन जी ने बाबा से कहा, भैया आज भैया दीजिए, आज के दिन तो बहनों को कुछ उपहार मिलना चाहिए। ये सुनकर मनोहर बाबा खिलखिलाकर हंस पड़े। साथ ही वहां से ठाकुर जी का साक्षात महाराज प्राकट्य हुआ। आश्चर्य की घटना। वहां उपस्थित सभी व्यक्तियों को प्रभु की उपस्थिति का एहसास हुआ एक साथ, और सभी आश्चर्य में डूबे विस्मय विमुग्ध थे कि अरे, हम सबके बीच में प्रभु दिखलाई पड़ रहे हैं, और अपनी अपनी पात्रता अथवा कृपा कहिए उसके अनुसार किसी को कम किसी को ज्यादा भगवान के उपस्थित का एहसास सबको हुआ एक साथ। किसी को बहुत बढ़िया दर्शन मिला, किसी को केवल झांकी हल्की सी दिखलाई पड़ी, किसी को भगवान की सुगंध और लीला का अनुभव हुआ। लेकिन अनुभव कुछ न कुछ सभी को इतना हुआ कि सब विस्मय में थे और सब विमुग्ध थे बिल्कुल। और काफी देर तक निस्तब्धता छाई रही। किसी रस सागर में स्नान करके सभी लोग मौन हो गए। किसी के मुंह से कोई शब्द नहीं निकलता था। इतनी अधिक उच्च स्थिति थी मनोहर बाबा की महाराज, कि इतना निर्मल हृदय था कि इन महान माताओं के बीच में सेवा भावना के स्वरूप थे वो। मनोहर बाबा का परम पूज्य महाराज जी के प्रति अतुलनीय गुरु भाव था, जो पहले मैं आपको सुना चुका हूँ। बाल कृष्णदास जी महाराज जो गुरु जी थे, उनके प्रति बड़ा ऊंचा भाव था इनका। कई बार अपनी कठोर परीक्षा भी देनी पड़ी उनको, परंतु उनकी गुरुनिष्ठा अविचल थी। कई वर्षों तक महाराज जी के साथ छाया की तरह रहे, बिल्कुल लगातार सेवा परायण। महाराज जी के भक्त श्रद्धालुओं के आग्रह पर जब सन 1963 में वेणु विनोद कुंज का निर्माण हो चुका था, जो आज भी है वेणु विनोद कुंज राधा दामोदर मंदिर के पास में, तो श्री महाराज जी की आज्ञा से सन 1987 से बाबा भी वहीं आकर के रहने लगे। उसके पहले तो बाबा बिल्कुल विरागी, कभी कहीं अलग अलग जगह पर। और फिर बाबा ने गुरु आज्ञा से वहीं आजीवन निवास किया। मनोहर बाबा के पिता जो खंडेराव मूले जी महाराज जी के प्रति अपने मन में थोड़ा आक्रोश रखते थे कि मेरे बेटे को अपना शिष्य बना लिया, घर भी नहीं आने देते हैं, ऐसा सोचते थे। तो जब वो वृंदावन आए तो वो श्री महाराज जी से अत्यधिक प्रभावित हुए कि यार ये तो बहुत महान है, मैं समझ नहीं पाया था। क्षमा मांगने लगे कि महाराज, मैं समझ रहा था कि मेरे बच्चे को आपने बहका लिया, और आप तो महान कृपा की मूर्ति हैं, आपके अंदर तो भगवती शक्ति है, मैं नहीं समझ पाया, मुझे माफ कर दीजिए। महाराज बाबा
महाराज जी की उपस्थिति काल में अपने 76 वर्ष की आयु में भी एक नवयुवक जैसी स्फूर्ति और उत्साह से कुंज का प्रत्येक छोटा बड़ा कार्य करते थे। गुरु सेवा और गुरु भक्तों की सेवा, संतों की सेवा करना उनका सहज स्वभाव था। अब आप समझिए 76 वर्ष की उम्र में भी सेवा करते थे। महाराज जी के द्वारा प्रारंभ की गई नाम की धारा को अर्थात कीर्तन की धारा को अजस्र प्रवाहित कर जन जन का कल्याण किया। उन्हीं ने महाराज जी का अंतिम समय 24 मई सन 1995 तक के सभी चित्र खींचे। बाद में उन्होंने अपने कैमरे को हाथ तक नहीं लगाया। गुरुदेव की विदा होने के बाद फिर अपने कैमरे से कोई फोटो नहीं खींचा उन्होंने। उनका मन जैसे अब होता ही नहीं था कि कैमरा को छुएं। लगता था बस गुरु जी के लिए था कैमरा और किसी के लिए नहीं है। श्री महाराज जी के न रहने पर वो दुख के सागर में ऐसा गहरा गोता लगाकर बैठ गए कि लगता था मानो वे पाषाण विग्रह हों और फिर किसी की ओर देखते नहीं थे, किसी से बोलते नहीं थे। गुरु के लिए समर्पित था ना जीवन उनका। उनका जो कुछ था सब कुछ गुरुदेव के लिए था। लोग पहले समझते थे इनको कैमरे की बड़ी शौक है, फोटो खींचने की बड़ी शौक है, लेकिन गुरुदेव के जाने के बाद तो लोगों को पता चला कि कैमरा को तो देखते नहीं, छूते नहीं, कोई फोटो खींचते नहीं। इनका सब कुछ गुरुदेव के लिए था। ऐसा गुरु के लिए समर्पित जीवन था बाबा का। उनके चरित्र को आगे मैं फिर सुनाऊंगा। आज महाराज जी को और मनोहर बाबा को प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे।